बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस इंडेक्स के कौन से ऑप्शन में हमें ट्रेड करना चाहिए। और अभी तो ये कंफ्यूजन और भी बढ़ गया है क्योंकि फिन निफ्टी जो मतलब अभी अभी रिसेंटली आया हुआ इंडेक्स है, इसने और कंफ्यूजन बढ़ा दिया कि कौन से दिन पर कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, और हम बिगिनर है तो कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, या फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस इंडेक्स से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में नए हैं तो हमें कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, या बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये सब नए ट्रेडर के लिए बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, और ये बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपको पता नहीं कि कौन से दिन पर कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो मतलब कि आपको ये उतना अच्छा पोटेंशियल, मतलब जो कोई भी आपका प्रॉफिट लेने का पोटेंशियल है, उस तक ग्रो करने में मदद नहीं कर पाएगा। तो इसी वीडियो में मैं इसी बात पे डिस्कस करूंगा, और आपकी जो कोई भी मतलब कंफ्यूजन है उसको दूर करने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से इंडेक्स की एक्सपायरी कौन से दिन पर रहती है। तो निफ्टी की एक्सपायरी रहते हैं थर्सडे पे, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहती है ट्यूसडे में। तो थर्सडे और ट्यूसडे दोनों दिन मतलब एक्सपायरी वाले डे रहते हैं। सिर्फ फिन निफ्टी में ट्यूसडे में होती है, बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में थर्सडे पे होती है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में तो हमें मतलब मिस नहीं करना चाहिए कुछ, जैसे कि आज एक्सपायरी, आज मंडे फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज़्यादा प्रायोरिटी फिन निफ्टी को देनी चाहिए, क्योंकि फिन निफ्टी में एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के टाइम पे अच्छा मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी का इंडेक्स, बैंक निफ्टी का इंडेक्स और फिन निफ्टी का। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है निफ्टी का इंडेक्स। तो निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए। अगर आप कोई बिगिनर हो, या जस्ट आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग में अभी अभी आए हो रिसेंटली, और आपको पता नहीं है कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, किस इंडेक्स से अपने को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो ये मतलब आपके लिए निफ्टी बेस्ट रह सकता है। क्योंकि निफ्टी मतलब क्या है, उतना बैंक निफ्टी बहुत वोलाटाइल है, और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी कैसा प्रॉफिट भी अच्छी देता है और लॉसेस भी हो जाते हैं, लेकिन उतनी बैंक निफ्टी में जैसी वोलेटिलिटी है, बैंकिंग सेक्टर में पूरे वोलेटिल रहते हैं, वैसा इसमें निफ्टी में नहीं। निफ्टी कैसा है, तो निफ्टी में कौन कौन सी कंपनीज कंसिस्ट करती है, ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। निफ्टी में जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज इंडिया की, वो एग्जिस्ट करती है। मतलब जैसे कि बोलो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक बेस्ट बैंक है इंडिया की, तो वो इंडिया मतलब निफ्टी में एग्जिस्ट करेंगी। उसके अलावा अगर बात करें तो रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे रही है और अच्छे से वर्क भी कर रही है, तो ये इंडस्ट्रीज भी इस निफ्टी में है। तो ऐसे जो टॉप 50 कंपनीज इंडिया की, वो इस इंडेक्स में रहती है। और डिपेंड नहीं करेगा कि फार्मा सेक्टर से है या बैंकिंग सेक्टर से है या आईटी सेक्टर से, सभी सेक्टर्स में से एक एक कंपनी जो टॉप 50 में आती है उनको यहाँ पर लिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग निफ्टी मतलब इंडेक्स बनाता है अपना इंडेक्स खुद का इसका। तो अभी आपको पता चल गया कि निफ्टी में कौन कौन सी कंपनीज एग्जिस्ट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी प्लान कैसे करना चाहिए। मतलब अभी अगर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, मतलब बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है और बाकी सब सेक्टर्स वीक है, तो आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी कैसे है, बैंक निफ्टी में धड़ाधड़ से अपसाइड में मोमेंटम आएगा और बहुत अच्छे से मतलब रिटर्न मिलेगा। लेकिन एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी तो अच्छा चलेगा, लेकिन निफ्टी जो होगा वो थोड़ा वीक रहेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स आते हैं। मतलब बैंक निफ्टी के नाम से ही आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी क्यों इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स आते हैं। इंडिया की टॉप बैंक्स और अदर बैंक्स जो कुछ भी बोले वो सब आते हैं, जो कुछ भी लिस्टेड है एनएससी पे, टॉप बैंक्स मतलब फिर बैंक निफ्टी में आती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है तो हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना चाहिए, और अगर अपना आईटी सेक्टर स्ट्रांग है तो निफ्टी आईटी तो होता है, लेकिन उसके अलावा आप निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में आईटी स्टॉक्स ज़्यादा है, और निफ्टी में सभी तरह के स्टॉक्स कंसिस्ट करते हैं, तो आप उन उसे प्रेफर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। उसके अलावा कौन से स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, कौन लॉस दे रहा है कौन प्रॉफिट दे रहा है, उसके बिहार पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स आते हैं, सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स आते हैं बैंक निफ्टी में। और उसके अलावा अगर फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी में आते हैं। और फिन निफ्टी जो इंडेक्स है वो भी रिसेंटली मतलब आया है, और इसमें लॉट साइज कितने का होता है ये मैं बता देता हूँ। इसमें होता है 40 का लॉट साइज, और ये कैसा है मतलब आपको प्रीमियम इसका ज़्यादा मतलब हाई प्राइस में नहीं मिलेगा। प्रीमियम तो अच्छे खासे प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, बाकी दिन जो वोलेटिलिटी रहती है, अगर एक्सपायरी के दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन उसमें इतनी खास मतलब इतना अच्छा मोमेंटम आने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसीलिए मैं निफ्टी फिर निफ्टी में प्रेफर करूंगा कि सिर्फ अगर आज का मंडे है, या मंडे या तो फिर ट्यूसडे,
क्योंकि एक्सपायरी के अगला दिन और एक्सपायरी वाला दिन बहुत वोलेटाइल रहता है। तो वो 2 दिन आप मतलब फिर निफ्टी को प्रेफर कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, अगर आप एडवांस लेवल करें। और बिगिनर्स की बात जहाँ तक रही तो उनको मैं साफ बता देता हूँ कि आप निफ्टी से ट्राई कीजिए, निफ्टी में ही ट्रेड लीजिए, एक्सपायरी हो चाहे कुछ भी हो, और आपको मतलब एक आध महीना अच्छे से आप निफ्टी में प्रॉफिटेबल होगी, उसके बाद आप धीरे धीरे से फिर निफ्टी या तो बैंक निफ्टी में स्विच कीजिए, उसके बाद 3 इंडेक्स में ट्राई कीजिए। एक साथ आप तीनों इंडेक्स में मत जाइए। और अगर आप प्रो लेवल के हैं, मतलब आपको पता है कि आप अच्छा कर रहे हो इंडेक्स में, तो उसको मैं बोलूँगा कि आप बैंक निफ्टी में भी जा सकते हो और फिर निफ्टी में भी जा सकते हो, क्योंकि आपने सबकी वोलेटिलिटी देख चुकी है। तो जो आप एक्सपीरियंस बंदा है वो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों के साथ जा सकते हैं, मतलब तीनों इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर को मैं स्ट्रिक्टली कहूँगा कि निफ्टी के साथ स्टार्ट करें। और जो बंदा ऐसा है कि मतलब अभी स्टार्ट तो किया, ऑन एन एवरेज नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिटेबल भी नहीं है, लॉस में भी नहीं जाता, ऑन एन एवरेज, तो उसको सिंपली अपना निफ्टी और फिर निफ्टी के साथ कंटिन्यू रहना चाहिए। मतलब ज़्यादा यहाँ वहाँ ना देखो तो ही अच्छा है। पहले आप एक चीज़ में प्रॉफिटेबल हो जाओ, उसके साथ आप बाकी चीज़ें देखो, ऐसा मैं सोचता हूँ। और अगर ट्रेंड की बात करें तो कई बार ऐसा होता है ना कि बैंकिंग स्टॉक्स अप जा रहे तो बैंक निफ्टी बहुत अप जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली निफ्टी बहुत कम रहेगा, मतलब निफ्टी वीक रहेगा थोड़ा। तो अगर किसी दिन बैंकिंग पे न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ फैक्टर भी बहुत अफेक्ट करता है, तो बैंकिंग पे अगर न्यूज़ आती है तो बैंकिंग सेक्टर में वोलेटिलिटी ऑफकोर्स रहेगी। तो न्यूज़ में कैसे ट्रेड करना है, तो जिस सेक्टर में न्यूज़ आ रही मतलब बैंकिंग में आ रही है तो अपन बैंक में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आईटी सेक्टर में या रिलायंस ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आ रही है न्यूज़, तो अपन निफ्टी को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से मतलब निफ्टी जो है ना, ये देख सकते हैं आप, निफ्टी का स्टॉक्स है, निफ्टी का इंडेक्स है ये। तो निफ्टी जो है बहुत स्ट्रांग दिखा रहा था, मतलब ज़्यादा अच्छा पुल बैक भी नहीं, और बहुत स्ट्रांग है भाई, मतलब स्ट्रांग रैली दिखा रहा था, कुछ नहीं। और नेगेटिव साइड है, मतलब बैंक निफ्टी ज़्यादा आ रहा था मगर निफ्टी कम आ रहा था। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताए तो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं ऊपर तो जा रहा है स्टॉक, लेकिन पुल बैक देखो थोड़े बड़े ही आ रहे हैं, मतलब निफ्टी से ज़्यादा बड़े पुल बैक आ रहे हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं ये फॉल भी आया तो बड़ा ही आया। निफ्टी में देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लिया, छोटा सा फॉल दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन बैंक निफ्टी में यही फॉल बड़ा दिख रहा है। तो ये सब फैक्टर्स जो होते हैं बहुत अफेक्ट करते हैं। तो आप न्यूज़ बेस्ड, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स कंसिस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना चाहिए। और आप बिगिनर हो तो आपको स्ट्रिक्टली निफ्टी के साथ पिन रहना चाहिए। और अगर आप ऐसे बंदे हो जो आप ऑप्शंस में ट्रेड करते आ रहे हो, 1 2 4 महीने से आप प्रॉफिटेबल हो, तो आपको तीनों इंडेक्स में ट्राई करना चाहिए। देखिए, मतलब मंडे और ट्यूसडे को आपको फिर निफ्टी में देखना चाहिए। फिर निफ्टी मतलब एक्सपायरी होगी तो वोलेटिलिटी ऑफकोर्स रहेगी और रिटर्न के चांसेस अच्छे होंगे, लॉस भी बड़ा हो सकता है, तो आपको लॉस को अपने अंडर रख के बाद में सोचना पड़ेगा। और आज का मतलब वेनसडे, तो वेनसडे के दिन आपको निफ्टी मतलब ज़्यादा सूटेबल रहेगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी, आप तीनों इंडेक्स में से कोई भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फिर निफ्टी को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। और आपका आज का थर्सडे है तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में स्पेशली ध्यान दो, निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि एक्सपायरी बहुत पास रहेगी। और उस दिन मतलब क्या रहेगा कि वोलेटिलिटी भी अच्छी मिलेगी और रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, लॉस के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन यू। और फ्राइडे के दिन तो आप मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ जा सकते हो, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स में मतलब प्रीमियम के प्राइसेस में स्पाइक्स कम रहेगी एज कम्पेयर टू फिन निफ्टी। तो देख सकते हैं, अभी मैं इसको मार्क करके रख देता हूँ कि कौन से दिन पर आपको कौन सा ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले अपन चलते फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी में अपने को कब ट्रेड लेना है, फिन निफ्टी में अपने को ट्रेड लेना है सिर्फ मंडे मंडे और ट्यूसडे को, मंडे और ट्यूसडे को बस। फिर निफ्टी में आपको ट्रेड लेना है मंडे और ट्यूसडे को। और बाद में कौन सा रहा, वेनसडे, तो वेनसडे को आप मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। वेनसडे पर यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो वेनसडे का तो फिक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी। और थर्सडे की एक्सपायरी है तो थर्सडे को भी मतलब आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा THU, थर्सडे को भी आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ जा सकते हो। और उसके अलावा अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी आप थर्सडे और वेनसडे को जा सकते हो। तो थर्सडे और वेनसडे, थर्सडे और WED वेनसडे, तो ये दिन तो आप मतलब फिक्स हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी दो इंडेक्स के साथ। उसके अलावा आता है फ्राइडे, तो फ्राइडे अपन किस इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, फ्राइडे आपकी मर्जी का, मतलब इन दोनों में भी ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। अगर मैं प्रेफर करूँगा कि फ्राइडे के दिन आप फिर निफ्टी में ट्रेड करो, फ्राइडे के दिन आप फिर निफ्टी में ट्रेड करो, जो कि आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा। तो ये सारे डेज मार्क करके रख दिए मैंने। तो ये देख सकते हैं इन दिनों के अकॉर्डिंग आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको वोलेटिलिटी अच्छी मिलेगी और वोलेटिलिटी का आपको फायदा भी मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न और लॉस जो कोई भी बोल सकते हैं, आपका अगर लॉस कैलकुलेटेड है तो रिटर्न अच्छी मिलेगा। तो लॉस हमेशा कैलकुलेट करके रखना। और डिपेंडिंग अपॉन ये वीडियो आपको अच्छा